बैक टू बैक 2 सीजन ट्रॉफीलेस जाने के बाद अब रियल मैड्रिड उस मोड़ पे खड़ी है जब उनको एक मेजर चेंज की जरूरत है। और मेजर चेंजेस की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि अब ये बातें, ये अफवाहें उड़ती हुई आ रही हैं कि जोसे मोरिनियो इज ऑल्सो लिंक्ड टू रियल मैड्रिड। एंड बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। नई साइनिंग्स हों, जो प्लेयर्स हमारी टीम में आ सकते हैं और जिनको जाना पड़ेगा, बिग प्लेयर्स एज वेल। और एंड में मैं एक लाइनअप भी दूंगा जो कि एक पोटेंशियल लाइनअप हो सकता है, स्टार्टिंग 11 फॉर रियल मैड्रिड फॉर नेक्स्ट सीजन। तो आज की वीडियो में हम रीबिल्ड करेंगे रियल मैड्रिड को। तो बात करें र्यूमर की, तो जोसे मोरिनियो ने कहा है कि ही wants to coach Real Madrid and I think this is actually very possible, क्योंकि आर्बेलो का फ्यूचर आई डोंट थिंक इस क्लब में अब है। आई नो उसके आइडियाज इतने बुरे नहीं थे ऑन ऑल, बट आई डोंट थिंक वो अब रुकेगा। एंड इफ ही डज तब की तब देखी जाएगी दोस्तों, बट आई एम टेकिंग इट एज मोरिनियो टेकिंग ओवर रियल मैड्रिड। हमारी टीम में 3 ऐसी पोजीशन है जिनकी हमें बहुत जरूरत है। पहली राइट विंग, दूसरी एक नया सेंटर बैक और तीसरी एक मिडफील्ड माइस्ट्रो। और आज हम बात करेंगे इन्हीं 3 साइनिंग्स की जो हमें चाहिए अगले सीजन के लिए। अगर मैं बात करूं राइट विंग की, तो 3 प्लेयर का नाम मेरे दिमाग में आ रहा है। नंबर 1 माइकल ओलिसे, विच इज एक्चुअली नॉट वेरी प्रोबेबल, क्योंकि बायर्न आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू सेल हिम दैट इजी। स्पेशली वो अभी यूसीएल की रन में एक्टिव है, तो मुश्किल है। माइकल ओलिसे की प्रोबेबल चांस बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, बट स्टिल ही इज लिंक्ड समवॉट, हाउ पता नहीं कैसे। बात करूं दूसरा प्लेयर, तो वो है निको पास फ्रॉम कोमो, एंड आई थिंक ही हैज अ चांस क्योंकि ही इज अ प्लेयर ऑफ ला फैब्रिका एज वेल, एंड रियल मैड्रिड के पास एक बाय बैक क्लॉज है। सो यस दोस्तों, हो सकता है निको पास प्लेस फॉर रियल मैड्रिड, बट एज अ राइट विंग ही इज अ सेंट्रल मिडफील्डर और राइट विंग भी खेलता है वो, इट इज सेकेंडरी पोजीशन। तो मुझे नहीं लगता, आई थिंक ही वुड नॉट बी द फर्स्ट ऑप्शन। प्रहीम भी है, बट स्टिल हमें थोड़ा सा एक और बेहतर राइट विंग की जरूरत है। तो तीसरा ऑप्शन है ताकेफुसा कुबो, जो कि एक और बाय बैक वाइब दे रहा है, क्योंकि पहले ये भी खेल चुके हैं रियल मैड्रिड के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये भी, मतलब ये हो सकता है, बट इट इज वो एक होता है ना कि नहीं, हमें इससे भी बेहतर कुछ चाहिए होगा आफ्टर दिस हॉरेंडस सीजन। 2 पिक्स और हैं जो कि पॉसिबल हैं, लेकिन ये दोनों पिक्स हैं पेड्रो नेतो फ्रॉम चेल्सी। हाँ, पेड्रो नेतो 2024 में चेल्सी के लिए 7 साल की डील फिक्स कर चुका है, लेकिन आई थिंक जो परफॉर्मेंस उसने दी है, ही इज वेरी इनकंसिस्टेंट, सो ही कैन कम ऑन लोन ऑन रियल मैड्रिड। बट वही बात है कि लोन वाले प्लेयर से फिर इश्क नहीं करना चाहिए दोस्तों, एंड वो फिर दिक्कतें हो जाती हैं बाद में, जैसे कि जोसे एलू के साथ हुआ था। आई थिंक ही कैन कम एंड प्ले फॉर रियल मैड्रिड, पेड्रो नेतो। और एक और प्लेयर है जो कि है यरमे हर्नांडेस फ्रॉम डिपोर्टिवो इन स्पेनिश सेकंड डिवीजन। ही इज 22 years old, चीप प्लेयर है, अंडररेटेड तो काफी ज्यादा है, ला फैब्रिका में खेल चुका है, एंड ही इज अ सॉलिड ऑप्शन दोस्तों। लेकिन एक ऑप्शन जो कि आई थिंक is the most probable and risky but the most probable option, and that is Konstantinos Karetsa। 18 साल का लड़का है, वंडर किड में रियल मैड्रिड को बहुत इंटरेस्ट रहा है, गैंक में खेलता है, एंड ही इज क्वाइट प्रॉमिसिंग दोस्तों। वो एज अ प्ले मेकर टाइप का ज्यादा है, मतलब ही प्ले मेक्स द बॉल मोर रेदर देन ड्रिबलिंग अराउंड एंड ऑल। तो आई थिंक ही कैन बी बेनिफिशियल फॉर आवर टीम, एंड एज वी नो विनी और एम्बापे भी रहेंगे, तो आई थिंक एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो गेम थोड़ा ज्यादा चलाए रेदर देन फोकसिंग ऑन स्कोरिंग। सो आई थिंक कॉन्स्टेंटिनोस कारेत्सास फ्रॉम गेंक कैन जॉइन रियल मैड्रिड नेक्स्ट सीजन। अगर बात खत्म करूं, तो अब हम बात करेंगे सेंटर बैक की, और ये बहुत ही टफ है, बट द मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन इज निको श्लॉटरबैक। यस दोस्तों, ये आ सकता है रियल मैड्रिड में। सलीबा की बातें चल रही है, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, आर्सेनल इतनी आसानी से विलियम सलीबा, इट जस्ट डजंट लुक पॉसिबल दोस्तों। क्रिस्टियन रोमेरो के भी रूमर्स हैं, बट आई थिंक निको श्लॉटरबैक इज द मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन एंड ही शुड जॉइन रियल मैड्रिड, क्योंकि हमारा डिफेंस काफी वीक है, मिलिटाओ इंजर्ड रहता है बहुत ज्यादा, तो जरूरत है हमें अब एक ऐसे सेंटर बैक की। वेल आफ्टर दैट हमारा एक मिडफील्ड माइस्ट्रो की भी जरूरत है। लोग ब्रूनो का नाम लेते हैं, लोग विटीनिया का नाम लेते हैं, बट आई थिंक विटीनिया तो
बहुत ही लो चांस है। ब्रूनो तो भूल ही जाओ, ब्रूनो इज नॉट लीविंग मैन यूनाइटेड, ही इज स्टेइंग देयर फॉर एटर्निटी दोस्तों, ही इज सो लॉयल टू दैट क्लब। एंड एक प्लेयर है who is not actually a central midfielder, he is more like a central defensive midfielder, and that is Rodri. Yes दोस्तों, Rodri playing for Real Madrid was not in my cards as well, but yes, he has stated previously as we know कि he wants to play for Real Madrid, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि Rodri plays for Real Madrid, and I can see this happening क्योंकि पीछे Valverde, Rodri ये कर जाएंगे दोस्तों। Rodri is actually very influential on the field and off the field, so he can be actually very, very beneficial for Real Madrid. And let's see what happens, but I hope so that Rodri joins Real de Madrid. And I want no Castilla recruits. I don't think Daniel Yanes या ऐसा कोई option start करेगा because it is too risky, या फिर backup पे भी रहेगा. It should be the second backup, not even the first, because Prime Diaz रहेगा, but still I don't think Castilla का कोई recruit main role में fix बैठता है. एक बैकअप और है जिसकी बात करना भूल गया, जो कि है लेफ्ट विंग का बैकअप, विक्टर मुनियोस. ही प्लेड फॉर रियल मैड्रिड, वेरी मिस्ड एन ओपन चांस, आई रिमेंबर दैट गेम, आई होप यू डू एज वेल. बारसा के अगेंस्ट थी वो गेम, बट राइट नाउ मुनियोस का कुछ अलग ही चल रहा है, क्योंकि बारसा भी लिंक्ड है मुनियोस से, और रियल मैड्रिड आल्सो काइंड ऑफ वांट हिम बैक बिकॉज ही इज किलिंग इट इन दैट अदर टीम विच इज ओसासुना. तो आई थिंक ही कैन जॉइन रियल मैड्रिड, बट बारसा भी पीछे लगी हुई है, तो देखना होगा क्या होता है. And a big player to leave Real Madrid would be Rodrigo. Yes, Rodrigo I think will leave Real Madrid क्योंकि वो अपना करियर बर्बाद कर रहा है पिछले 1-1.5 साल से. मुझे नहीं लगता he is being useful, और उसकी गलती भी नहीं है because he just जाबी अलोंसो ने उसे ज्यादा खिलाया नहीं. अरबेलोआ के टाइम पे इंजर्ड हो गया, तो पूरी तरीके से रोड्रिगो का ये सीजन तो पूरा बर्बाद चला गया. तो आई थिंक ही इज गोना लीव एंड ही शुड, फॉर हिज ओन गुड, फॉर हिज ओन betterment of his career and his stats. Yeah, Rodrigo is gonna leave. और कामाविंगा को तो मुझे लगता है लीव भी नहीं करना चाहिए, वो खुद भाग गया होगा अभी तक, क्योंकि कामाविंगा को क्लब को कुछ कहने की जरूरत नहीं है. कामाविंगा शुड हिमसेल्फ जस्ट डिसअपियर, है ना, ही शुड जस्ट डिसअपियर. एंड आई थिंक मैन यूनाइटेड या PSG ऐसा कुछ लिंक चल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है उसका. हैविंग सेड दैट, अब हम बात करेंगे फाइनल लाइनअप की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक ये हो सकता है, दिस इज वेरी प्रोबेबल. कोर्तुआ इन गोल, द सेंटर बैक्स आर श्लॉटरबैक एंड हाउसन, द फुल बैक्स आर ट्रेंट. यस, आई एम स्टिकिंग विद ट्रेंट. कार्वाहाल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है जून में, बट ट्रेंट स्टेज. एंड लेफ्ट बैक में करेरास या मेंडी, और मैं 4-2-1-3 खिला रहा हूं, तो पीछे वाल्वर्दे और रॉड्री या चुआमेनी विल बी हिज बैकअप, और फिर बेलिंगम. एंड ऑन द फ्रंट वी हैव विनीशियस जूनियर, एम्बापे, एंड द नेक्स्ट राइट विंग, वो चाहे कैरेट सास हो या फिर आपका बाकी निको पास, कुबो, या फिर येरेमी हर्नांडेस. एंड द कोच इज होजे मोरिन्यो, हु आई थिंक विल बी एबल टू हैंडल द ईगोज इन दिस क्लब, एंड शायद अगले सीजन हमको जीत जाए, बिकॉज इसकी अगर हैट्रिक लगी, इसकी अगर 3-peat हो गई ना दोस्तों, तो मेरा हो जाएगा, मेरा फिर कुछ हो जाएगा, मुझे पता नहीं क्या करूंगा फिर मैं. एंड दैट इज इट फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. इस वीडियो में मैंने कोशिश करी मैं सारे टॉपिक्स कवर कर दूं, सारे होल्स फिल कर दूं, एंड आई थिंक मैंने सही किया है. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप यू लाइक इट.